आज का हमारा एक्सप्लेनेशन है बच्चों, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। बच्चों ये शॉर्ट नोट है और मैंने इनको पॉइंट वाइज लिख लिया है। पूरा एक टॉपिक है, उस टॉपिक का ये शॉर्ट नोट है। जो हमारा पहला पॉइंट है औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि औद्योगिकरण के कारण मतलब फैक्ट्रीज लगने के कारण नए शहर बस रहे थे। बच्चों नए शहर इसलिए बच रहे थे क्योंकि जहाँ फैक्ट्री होगी वहाँ लोग काम को ढूंढने के लिए आएंगे, और काम के ढूंढने के लिए आएंगे तो वहाँ काम करेंगे। काम करने के बाद तो उनको कहीं रहना है, वापस तो गांव जाएंगे नहीं, इसीलिए उसके आसपास ही रहने का बंदोबस्त करते और वहीं पे आसपास ही शहर बसने लगा। और ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा था। औद्योगिक क्षेत्र वहाँ होते हैं बच्चे जहाँ फैक्ट्रीज लगी रहती है उसके आसपास के इलाके को, ठीक है। रेलवे का विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति पूरी हो चुकी थी। मतलब औद्योगिक क्रांति पूरी के मतलब देखो, जब नया किसी चीज़ को शुरू होती है, फैक्ट्री शुरू हो रही थी, वहाँ लोग काम कर रहे थे, तो ये एक विकास हो रहा था उस एरिया का। क्योंकि देखो बच्चों ऐसा होता है कि जहाँ काम मिलता है वहाँ पे एक तरीके का इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये बात है। औद्योगिकरण ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कारखानों में काम करने पर मजबूर किया। क्यों किया बच्चों? क्योंकि उस वक्त जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको अपने पेट भरने के लिए उनको पैसे चाहिए थे और उनको काम करना ज़रूरी था। उस वक्त सब महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब फैक्ट्रीज़ में काम करते थे और वो काम करते थे, समय ज़्यादा होता था और उनको जो तनख्वाह मिलती थी वो होती थी कम। यही हमारा दूसरा पॉइंट है कि काम की जो स्थिति थी वो किस तरीके की थी। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे और मजदूरी बहुत कम। बेरोज़गारी जो थी एक सामान्य समस्या थी। बेरोज़गारी मतलब जिनके पास काम नहीं था, जिनके पास काम नहीं था उनके पास इनकम नहीं थी। इनकम नहीं होगी तो बेटा वो भोजन के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। तो साथ में ये कह रहे हैं कि जो औद्योगिक वस्तुओं की मांग में जब गिरावट होती थी, जो फैक्ट्रीज़ में सामान बनती थी उनकी डिमांड कम हो जाती थी, मार्केट में कोई ख़रीदता नहीं था, तो उस वक्त क्या होता था, वो लोग निकाल देते थे लोगों को कि भाई चलो अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम निकलो, और फिर उनको सैलरी नहीं मिलती थी। तो उस वक्त ये था ना कि काम फिक्स नहीं था कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको ये जैसे कि आजकल क्या होता है कि भैया कोई बंदा काम कर रहा होता है ना किसी उसमें, तो उसका ये होता है कि हाँ आपको अचानक से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। बट उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। अगर आज कुछ प्रॉब्लम हुई कंपनी में तो कल निकाल दिया सब कुछ, और कोई पैसे भी नहीं, कुछ नहीं, तो वो इंसान क्या करेगा? अब तो उसको निकाल दिया, अब उसको इनकम कहाँ से आएगी? अब वो कहाँ से पैसे लेगा? अपने फैमिली के पेट को कैसे पालेगा? इस पेज में इस टॉपिक के अंदर एक ये भी आता है कि जब लोग फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए आए तो जो शहर बसे उनकी स्थिति कैसी थी। तेज़ी से बढ़ते शहरों के कारण आवास और साफ़ सफाई की समस्या गंभीर होती जा रही थी। जितने लोग आ रहे थे, जैसे झुग्गी झोपड़ी में आपने देखा है ना कि बस रहने के लिए जगह है बट साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। उदारवादी और रेडिकल इन समस्या का हल खोजने का प्रयास कर रहे थे। जो उदारवादी थिंकिंग के लोग थे और रेडिकल वाले लोग थे, वो लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से इन लोगों की मदद की जाए। इन लोगों के पास, ये उदारवादी और रेडिकल थे, ये लोग भी अमीर थे, इनके पास भी फैक्ट्रीज़ थी, इन्होंने भी जो धन इकट्ठे किए थे बच्चों, वो आपके इन्होंने फैक्ट्रीज से ही की थी। बट इनकी थिंकिंग ये थी कि जितने भी लोग हमारे पास काम करने आते हैं, अगर हम उनको अच्छे इन्वायरमेंट दें तो ये जो काम कर रहे हैं हमारी फैक्ट्रीज़ में वो और भी अच्छे करेंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी सामान मिलेगा, समझ रहे हो बच्चों। तो उदारवादी और रेडिकल लोगों की ये थिंकिंग थी और वो चाहते थे कि इन मज़दूरों की मदद की जाए ताकि इनकी स्थिति भी सुधरे। अगला बिंदु है समाज सुधार के विचार। उदारवादियों और रेडिकल्स का मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब इंडिविजुअली हर एक इंसान की फ्रीडम, रोजगार हर इंसान को मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, और उद्यमशीलता स्किल्स, काम करने के स्किल से समाज तरक्की कर सकता है। वे जन्मजात विशेष अधिकारों के विरोधी थे। जो जन्म के साथ ही, जैसे कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट में था कि पादरी और जो हमारे नोबल से आते थे जो लोग, उनको एक विशेष अधिकार दे रखा था कि भाई उनके पास एक स्टेटस था, उनके पास पैसे थे, उनको कर नहीं चुकाना होता था, ठीक है। तो ये जो थे जन्मजात के एक अधिकार थे, वो अधिकार को नहीं मानते थे, वो विरोधी थे।
वो मानते थे कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इनका मानना था कि अगर सबको समान अधिकार मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, तो समाज में तरक्की होगी और वो जो फैक्ट्रीज़ में काम करवा रहे हैं वो और भी अच्छा होगा। हमारा अगला पॉइंट ये है क्रांति की कोशिशें। अब क्या हुआ बच्चों, 1815 के बाद यूरोप में कई राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल क्रांतिकारी बने। धीरे धीरे समय चेंज हुआ, लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, ठीक है। तो वो चाहते थे कि भाई पूरा समाज बदले, समाज में सभी को समान अधिकार मिले, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे क्रांतिकारी बने, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, ठीक है। उसी दौरान एक और सबसे इम्पॉर्टेंट एक पर्सन थे जिसका नाम था गिसेप्पे मोजिनी, जिन्होंने राजा के खिलाफ साजिश रखी ताकि नागरिकों को समान अधिकार मिल सके, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पूरा शॉर्ट नोट इस टॉपिक के डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन। मैं पार्ट सेकंड में अटैच कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आपको साथ ही में इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मिल जाएंगे बच्चों।